है ना, रह गया था अभी। मार्क तो मैं करा दूंगा। मैंने आपको कहां से नहीं दिख रहा? आजा बेटा आगे आजा, चेयर लेके आगे आजा। इधर बैठना नहीं, आजा। चलो, हमने लास्ट टाइम डेंड्राइटिस बनाए थे, यहाँ ठीक है मेरे? डेंड्राइटिस बनाए थे। डेंड्राइटिस स्टार्टिंग है, फिर क्या था? देखो बुक में, सेल बॉडी, फिर क्या था? एक्सॉन, फिर क्या था? नर्व एंडिंग। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको मत छेड़ियो बस तू, ये नहीं हिलना चाहिए भाई, ये हिल जाएगा तो सब हिल जाएगा। और आगे कर देता हूं मैं। हाँ मैंने प्लास लेके आया हूँ, ठीक किया है मैंने। हर सुधार में एक मैकेनिक छुपा होता है भाई। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले स्टिमुलाई कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर। कौन है रिसेप्टर? हमारे 5 सेंस ऑर्गन, 1 2 3 4 और पूरी बॉडी की स्किन, इन्होंने रिसीव किया। ये रिसीव करके इमीडिएटली किसको पास करते हैं? कौन सी नर्व को? सेंसरी नर्व। सबसे पहले किसको मिलता है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का काम होता है रिसेप्टर से सामान उठा के कहां लेके जाना? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। लेकिन सेंसरी नर्व ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अटैच कौन लिंक्ड होता है उनसे? रिले। ये मेरे से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के घर तक जा सकती हैं, पर एक घर के अंदर नहीं जा सकती। वॉचमैन के पास जाएंगे, वॉचमैन को क्या पास कर देंगी? मैसेज। हु इज द वॉचमैन? रिले नर्व। रिले नर्व क्या किसको बताएगा? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाला बंदा कौन है? बाहर वाला बंदा सेंसरी नर्व। ये मैसेज दे रहे हैं कि तवा गर्म है, एसी ठंडा है, हवा ठंडी चल रही, गीला है, सूखा है, कुत्ता भौंक रहा है, आवाज तेज है, ब्राइट लाइट है, स्लो लाइट है, डिम लाइट है। उसने भी क्या बोला? वहां से दिख नहीं रहा, तो उसको किसने बताया? उसके दिमाग को दिख नहीं रहा, उसको बोर्ड वहां, उसकी आंखों ने देखा अंधेरा है, तो ये आंखों ने, रिसेप्टर ने बताया स्टिमुलाई कि अंधेरा दिख नहीं रहा। ये किसको पास किया होगा मैसेज? सेंसरी नर्व को। सेंसरी नर्व ने किसको दिया होगा? रिले नर्व को। रिले नर्व ने किसको दिया होगा? ब्रेन को। आंखों ने ना ब्रेन को। अबव शोल्डर ब्रेन, बिलो शोल्डर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ने किसको दिया होगा जवाब? रिले नर्व को। क्या जवाब दिया होगा? कि सर को बोलो कि चेयर चेंज करनी है, ठीक है? तो रिले नर्व ने किसको बताया होगा? मोटर नर्व को। मोटर नर्व ने किसको बोला होगा? कौन है फैक्टर इसके केस में? इसके केस में माउथ। इसने आवाज लगा के बोला, गला एंड माउथ, कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये मोटर मसल्स हिले इसके, तो मसल्स गले के भी हिले, माउथ के भी हिले। पूरी बात हुई। फिर मैंने इसका सिमुलाय समझा कि इसको समझ नहीं आ रहा। फिर वो दिमाग, पूरी बात मेरे दिमाग ब्रेन तक गई। मैंने कहा जगह खाली है, मैंने ट्राइपॉड आगे किया, मेरा हाथ हिले, इसके हाथ हिले, चेयर आगे हुई। सब कुछ स्टिमुलाय होता है, सब कुछ रिस्पॉन्स होता है। तो वो इशारे कर देती हाथ। अगर ए बोलेगी तो गला है, अगर बोलेगी ऐसे, अगर गला भी कहीं ऐसे गूंगे तो गला ही खराब होता है, गला ही बंद होता है, वो आवाज ही नहीं होती, वो ऐसे हैंड रेस कर देगी। ए नहीं बोलेगी, हैंड रेस करेगी। मैं देख क्या क्या कह रहा है ये। अरे मेरा तो डाउट है, मैं कौन सी कह रहा हूँ? हाँ तो इफेक्टर माउथ नहीं होगा, इफेक्टर हैंड होगा उस टाइम पे। अब कई बच्चे होते हैं, आपके 9th के बैच में एक बच्चा है, उसका डाउट जब तक मैं हाँ नहीं बोल दूंगा ना, मैंने सुन ली है तेरी बात। अब एक छोटा सा कमरा है, 10-20 बच्चे बैठ सकते हैं। एक बच्चे ने बोला सर डाउट, मेरे को आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? या खाली सर बोल दो आप, पहुंच गई, ठीक है मैं लिख रहा हूं, मैंने अभी जवाब नहीं दिया, सर 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 सर, अरे हाथ दोगी? मैं कहा हाँ 1 मिनट रुक तो जा। जब तक उसको जवाब नहीं दोगे ना, तब तक वो नहीं मानेगा। हाँ वो बोलता भी जोर से एकदम सही, मतलब ऐसा बोलता है कि उसकी बात इग्नोर नहीं कर सकते। सब शांति से पढ़ रहे हैं, मैं अभी शांति है, मैं बोल रहा हूं सर। इसके बाद भी वो सोच रहा होगा मैंने सुना नहीं है, शायद वो सोचता है कि मैंने सुना नहीं है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया उसको। आज एकम ने भी ऐसी हरकत की है। इसको मैंने मना किया था कि 5:30 टेस्ट देने मत आया करो, 5:30 बैच फुल होता है। ये आ गया, मैं कहा चल एक काम कर 5 मिनट बैठ जा, बच्चे आएंगे, अगर जगह होगी तो बैठ जाइए वरना रहने दियो। अभी 5:15 आया था ना, तो 5:30 ही बच्चे आएंगे। अभी बच्चे ना, क्लास की छुट्टी हुई है, ना बच्चे आए हैं ना गए हैं। सर बताओ फिर क्या करूं?
मैं कहा बच्चों को आने तभी तो देखूंगा, मतलब वेट नहीं हो रही जल्दी, तो फिर बच्चों। अब मैंने कहा था सारा स्टिमुलाई पहुंच के लास्ट में कहां पहुंचा, नर्व एंडिंग्स के पास, नहीं खाली नर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। ये मैसेज किस फॉर्म में यहां से यहां तक आता है, इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का काम पता लग गया। मोटर नर्व रिस्पॉन्स देती है और सेंसरी नर्व लेती है, स्टिमुलाई लेती है। वही ना, सेंसरी क्या नाम है जरा जसकरण, चिंता मत कर, क्लास के बीच में ज्वाइन कर रहा ना, तो सब वीडियो रिकॉर्डेड है, हर चीज रिकॉर्डेड है, मैं तेरे को आराम से पढ़ा दूंगा। तो मिनिमम क्या आएगा ही, तो हम एक दिन मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक दिन साइंस एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उससे तेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैसेज सेल बॉडी डेंड्राइटिस से एक्सॉन से होता 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 कहां पहुंच गया है, नर्व, इसके बाद अग्नि नर्व के पास जाएगा। ये पूरा एक सेल है, सिंगल सेल है, फिर नेक्स्ट सेल तक, फिर नेक्स्ट सेल तक, फिर नेक्स्ट सेल तक। मैसेज जब फर्स्ट सेल से दूसरे सेल तक जाता है, मान लो ये नर्व एंडिंग तुम्हारी बनी हुई है और ये अलग डेंड्राइटिस बना हुआ है, बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, जितने नर्व्स उतने साइनैप्स, सिंपल सी बात है। मैंने तो गिनी नहीं, दुनिया ने हड्डियां गिनी, नर्व्स तो गिनी नहीं है, ठीक है ना। जितना बॉडी का साइज बढ़ा उतनी नर्व, सेल है ना, सेल कैसे गिनोगे तुम, हड्डी दिखती सेल दिखता थोड़ी है, ठीक है। अब साइनैप्स का काम, पहले वो तीनों पॉइंट्स मार्क कर लिए थे नीचे वाले, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब माइक्रोस्कोपिक गैप, मतलब एक गैप बहुत ज्यादा क्या है, छोटा सा, a microscopic gap between a pair of adjacent, क्या होता है adjacent न्यूरॉन का मतलब, गुरअंश बताएगा। adjacent न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, तू बताइए एकम। हाँ हाँ, वो तो ऑपोजिट होगा फिर, एक के साथ एक, साथ साथ एडजेसेंट, ये ऑपोजिट, समझ आया। एडजेसेंट सामने सामने ऑपोजिट होगा, साथ साथ एडजेसेंट होगा। तो एक खत्म हुआ एक शुरू हुआ, ये दोनों क्या हुए, एडजेसेंट, एक की नर्व एंडिंग एक की डेंड्राइटिस, ठीक है ना। तो नर्व एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इंपल्सेस, इंपल्सेस मतलब मैसेज, जो मैसेज पहुंचा होगा, पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ साइनैप्स। मतलब यहां से जो यहां मैसेज जाएगा ये जुड़ा नहीं हुआ, पहले मैसेज किसको दिया जाएगा, साइनैप्स को, साइनैप्स किसको देंगी, अगले नर्व को। साइनैप्स केमिकल होता है, लिखा तो है, क्यों केमिकल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, देखो फ्लूइड होता है, फ्लूइड, वो तो है ही है, केमिकल लोचा भी होता है, मुन्ना भाई में दिखाया भी था। अभी रुक जा, पहले मेरे को पढ़ाने दे। साइनैप्स सबको फिगर में दिख रहा है, जो गैप है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर लिखा है केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड। मतलब जब मैसेज यहां तक पहुंचेगा तो नर्व एंडिंग एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, जान के सिक्रीट करती है, उसको क्या बोलते हैं, गैप को, जिस गैप में सिक्रीट करती है क्या बोलते हैं, साइनैप्स। अब नीचे कुछ मार्क कराऊंगा, जो फिगर है ना बेटा, फिगर के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड एक पैराग्राफ है, रिसेप्टर इन अ सेंस, मिल गया, उसकी सेकेंड लाइन से मार्क करना है, व्हेन अ स्टिमुलस एक्ट्स, मिला। अब रीड करते हैं साथ, सबको मिल गया, गुरंश हाँ बताइए उसको। मिल गया भाई, वेरी गुड, तेरे को मिल गया, उसको भी मिल गया, देखो नया पहली बार आया आज, लाड़ दो तुम्हारे पे आरुष, ओए शरारते। देखो जिनके तो मार्क्स आ रहे हैं वो तो कर सकते हैं, जिनके नहीं आ रहे वो नहीं कर सकते, तो तेरे भी नहीं आ रहे, तेरे भी नहीं आ रहे, हाँ तू कर ले। When a stimulus acts on the receptor, a chemical reaction is set off which produces an electrical, मतलब एक मैसेज स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। This impulse travels from the dendrite of sensory neuron A, दिख रहा है A फिगर में, to its cell body and then along its axon। भाई शेयर कर लो, देख लो साथ में, बच्चे क्या बुक नहीं है, खुद भी सोच लिया करो।
हाँ, उसकी फॉर्म में निकलेगा। आगे, एट द एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ए द इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिलीजेस टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द साइनैप्स। गैप को क्या बोलते हैं, और इसके बीच में क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल फॉर्म में दे रहा है। This chemical substance crosses the gap synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite। मतलब नए में एक सेकेंड इंपल्स स्टार्ट होगी। फर्स्ट इंपल्स यहाँ पे छोड़ दी गई, वो केमिकल के फॉर्म में आगे पास कर दी गई, फिर सेकेंड इंपल्स बनी यहाँ पे, वो थर्ड इंपल्स बनेगी, चौथी इंपल्स बनेगी। मतलब ये एक एक करके, ऐसे मैंने इसको दिया, इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, ऐसे करके पास किया जाएगा। एक लाइन छोड़ दो, दिस प्रोसेस गोज ऑन, मिला, दिस प्रोसेस गोज ऑन, गुरंच मिला, टिल द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक लाइन छोड़ के बस, टिल द इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीचेस द रिले न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड एंड, ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक रिले के पास नहीं, गेट कीपर के पास पहुंच नहीं जाते। ये जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, ये एक साथ 3-4 वेन्स में होते हैं या फिर सिंगल? वेन्स एंड नर्व्स है बेटा, वेन्स अलग होती है, नर्व्स अलग होती है। आपको ये नहीं पता? वेन्स आर्टरीज अलग होती हैं, ये सेल होता है। तो जो मतलब नर्व भी होते हैं वो एक साथ मतलब नहीं, एक 4 होती है, फिर एक एक करके जाएगी, और उसके सेल होंगे बड़े सारे, सेल बहुत सारे होंगे एक नर्व के अंदर। तो यहाँ से एक नर्व जा रही है, वही जाके जाएगी। जब तेरे इस उंगली को लगा है तो इस उंगली को गर्म लगा है, मतलब इसमें भी तो 3-4 नर्व होंगे। हाँ, तो कोई एक लेके जाएगी, बहुत है एक नर्व। अब कहाँ तक मार्क किया, ब्रेन तक करा। अब एक लाइन छोड़ दो फिर से, साइनैप्स एक्चुअली एक्ट लाइक, कुछ पूछना, साइनैप्स एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे वॉल्व। मतलब ये मैसेज यहां तो जाएगा पर वापस नहीं जाएगा, इसलिए गैप जरूरी है। ऐसे वॉल्व ना हार्ट के अंदर, एक बार मैसेज आगे चला गया तो वापस नहीं, तो वॉल्व का काम यही था, तो ये भी गैप है। ये इसलिए जरूरी कि मैसेज अगर जुड़ा होगा तो आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो एक बार इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, ये वापस डायरेक्शन में प्रॉपर पॉसिबल है ही नहीं, इसका काम ये है वन वे। दिस इज बिकॉज द केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप। ये वाला, इसका एक एग्जांपल दूंगा पर तूने लिखना नहीं है, क्वेश्चन बनाना है, अपने आप से क्वेश्चन बनानी है। एक मैं बना के दिखाता हूँ, x + y = 16 हो रहा है कि नहीं? ऐसे कुछ बना, 2x + 3y कर दे इक्वल टू कुछ आर लिख दे, कुछ भी इनफाइनाइटली बन सकते, कोई दो। जैसे मान ले एक क्वेश्चन है, ये दो सॉल्यूशन इसके हैं, तो देखो ये इसमें पुट करेगी ना, तो अब देखो ये नहीं गिवन, तो इसकी बहुत सारी बना सकती है, ऐसे कुछ भी दो बना ले। एक मैंने बना के दिखाई, x + y = 16 है, x - y = -12 है, ठीक है, उस फॉर्म में कुछ भी बना ले, 2x 3y 4y कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले, बस वो दोनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। वो जो पॉइंट है कौन सा, 2,14 एक पॉइंट, वो दोनों क्वेश्चन में करना चाहिए सेटिस्फाई, LHS = RHS बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, आगे मार्क करेंगे, ड्यू टू दिस द नर्व इम्पल्सेस और मैसेज थ्रू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन कैन गो अक्रॉस ओनली फ्रॉम, मतलब ये बैक नहीं मारेगा, ये आगे जाएगा। अगर ये बैक मार जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ब्रेन रिएक्ट नहीं करेगा, हमको गर्म लगता रहेगा, गर्म ही लगता, हाथ चल जाएगा हमारा। ब्रेन तक तो अरे ब्रेन को, हाँ नहीं होगा ना, ब्रेन हाथ तो वही तो करो, हाथ सड़ जाएगा, मैंने तो नहीं बोला दर्द होगा, हाथ जल जाएगा ना। पर अगर तेरे को तूने तवे पे हाथ रख दिया और तेरा हाथ जलेगा, तेरे को फील नहीं होगा, वो जल तो गया ना, चमड़ी तो खत्म होगी, स्किन तो खराब होगी। और खुदा ना खास्ता गलती से थोड़ी देर बाद पहुंच गया ब्रेन तक, फिर 10 मिनट बाद दर्द होगी तेरे को। एक मूवी भी आई थी पीछे, पता नहीं कौन सी थी, एक सीरीज थी की मूवी, उसमें वो रिएक्शन ना स्टिमुलाई जब होता है, उसका रिएक्शन थोड़ी देर बाद होता है, 10 मिनट बाद होता है। उसको 10 मिनट, जॉनी लीवर था उसमें एक्टिंग करने वाला, नाम भूल गया मैं, क्या थी, कुछ भी रिएक्शन होता था, नहीं कुछ रिएक्शन होता था, 10 मिनट बाद उसको दर्द होती थी। वो हंसता भी 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद था, रोता भी 10 मिनट बाद था। वो जॉनी लीवर था, नाम याद नहीं आ रहा वो, हाँ ऐसे ही कुछ था। चलो अब ये आपने मार्क करा, आगे भी मार्क करो, जोर से पूछ। क्योंकि हाथ सोया हुआ है ना, तो सोया का मतलब ये नहीं कि नर्व्स काम नहीं करेंगे, नर्व्स तो काम करेंगे। सर अगर साइनैप्स केमिकल
फ्लूइड है सर, वो या कितनी रखी दोनों साइड से ओपन है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच में नर्व्स ही नर्व्स है। कहाँ से ओपन है? देख जरा सा गैप है ना, वो माइक्रोस्कोपिक गैप है कि आगे एकदम से निकलती सामने को टच पहुंच जाएगा। साइनैप्स माइक्रोस्कोपिक गैप है। ट्रांसफर केमिकल, केमिकल को स्पीड से निकलता होगा और जरा सी गैप कितना माइक्रोस्कोपिक, निकलती पहुंच जाता है वहां पे, वापस नहीं आ सकता बस वो। आगे बात करो। इन दिस वे साइनैप्सेस इंश्योर दैट नर्व इंपल्सेस ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब मेन कॉज ऑफ साइनैप्स गैप का क्या है कि डायरेक्शन सिर्फ इधर होगी, इधर मतलब एक ही डायरेक्शन जाएगा, वो डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द ब्रेन, और वापस आते हैं टुवर्ड्स द मसल। अब ये पूरा पैराग्राफ जो भी लिखा है विद डायग्राम BQ लिखो। ये पूरा जो मार्क कराया मैंने साइनैप्स डायग्राम के साथ, पहले ये तो करो, ये डायग्राम भी BQ है और ये जो मार्क कराया अभी क्या है BQ, लिख दे BQ। BQ मतलब बोर्ड्स क्वेश्चन, तूने मार्क नहीं किया अभी, किया है ना? और ये भी BQ है, ये भी BQ है। खाली डायग्राम लिखने का तो आ ही जाता है, पर मेन डायग्राम। अगर साइनैप्स का डायग्राम या क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन साइनैप्स, तो कौन सा बनाओगे? ये वाला कि ये वाला? ये वाला साइनैप्स वाला। और अगर बताएगा नर्व न्यूरॉन, तो कौन सा बनाओगे? तो साइनैप्स तो पक्का है भाई मेरे टेस्ट में, 100% है। अब गलत करके दिखाओ। हाँ जी सर। ऐसा हो सकता है जो साइनैप्स है ये कोलैप्स हो जाए? नहीं होगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक गैप है, जरा सा ही गैप है, ऐसा भी तो एक ही गैप है ना। अरे छोटा सा गैप है, गिरेगा कैसे? ऐसा भी हो सकता है नर्व हाँ वो नर्व हिल सकती है, नर्व तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑब्वियसली, हो सकता होगा। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, क्या पता होता हो, मैं ऐसे मना कर दूं, क्या फायदा। अगला टॉपिक क्या है? हैं? हाँ जी, मार्क करेंगे। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, जिसके तू पूछना है बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मेन 2 ऑर्गन है। नंबर 1, 3 बताए गए बेसिकली, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनको जोड़ने वाली नर्व्स। नर्व्स के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन्स। नर्व्स और न्यूरॉन्स में क्या फर्क है? न्यूरॉन्स नर्व्स के सेल है, सेल का नाम है न्यूरॉन्स। उनको ऑब्वियसली सारे न्यूरॉन्स को मिला दो, क्या बन जाएगा? नर्व्स बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर बोल्ड लाइन दोबारा से, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू all the sense organs and other parts of our body by millions of। तो एक कम करता काउंटिंग चाहिए, मिल गई काउंटिंग भाई, गिनो अब। जितने आसमान में तारे उतने ही है, जितने सिर पे बाल है तेरे उतने ही है, अब गिनता रहे। और रात को होमवर्क में सोच के मत बैठ जाइए, इसको को पता ना हो कि मम्मी ने पापा वो सब सर ने बोला है कि ऐसे ऐसे गिनना है, होमवर्क है, पता नहीं होता ना बात को कहां से इंटरप्रेट कर लो। वो ऐसी बातें करता भी नहीं है। क्या देखते हैं, आने दो डियोस को। दिस इज हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स। मिला? नीचे बेटा पैराग्राफ, नीचे नीचे ये पूरा पैराग्राफ। अरे वो जोर से बोला, मिल गया मिल गया मिल गया। एट लास्ट मार्क, पूरा पैराग्राफ मार्क कर लो, फिर पढ़ाता हूं पूरा पैराग्राफ फिगर के नीचे, पूरा पैराग्राफ मार्क। अरे क्यों लड़ी जा रहे हो भाई? लड़ी बिना याद के जा रहे हो। शाबाश, क्या पूछा तुमने? भाइयों क्या क्वेश्चन है? कॉसेक स्क्वायर पी है, हाँ पी स्क्वायर उसको पुट किया उसमें, पी स्क्वायर -1 में एक बार ही ऐसे किया था जैसे पिछले क्वेश्चन। हाँ हाँ वैसे ही करना है, क्या प्रॉब्लम है? बट आंसर आ नहीं रहा। हाँ तभी तो एग्जाम्पलर में है वो, जैसे कंपोनेंट और एलिमेंट पूछ के। हाँ मैं समझ गया, ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन यही है ना। कहाँ पे तूने किया? कोई नहीं, पहले ना काटने से पहले दिखा दिया था अपने वे से किया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। कॉसेक प्लस तो इसमें -1 है, तो कॉसेक स्क्वायर -1 तो कॉट होता है। मैंने -1 की आइडेंटिटी
नहीं नहीं नहीं, ये देखना cos x स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, cot स्क्वायर, तो cot स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और cot प्लस 1 क्या होता है, cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर 2 cos x स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कटेगा, मेरा यही आ रहा था 2 करने के बाद। नहीं हाँ हाँ आ गया ना, नहीं अब कॉमन ले पहले, सही है। सुन पता नहीं ना मेरे को, एक यहाँ पे 2 cot कॉमन ले और नीचे 2 cos x कॉमन ले, यहाँ तक ठीक, 2 cot, 2 भी ले cot भी ले, 2 cot थीटा, अब देख क्या बचा, एक बचा cot थीटा प्लस cos x थीटा, है ना, नीचे लियो 2 cos x थीटा, फिर सेम ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा पूरा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा cot, नीचे बचेगा cos x, इनको sin cos में कन्वर्ट कर, cot होता है 1 अपॉन cos अपॉन sin, cos x होगा 1 अपॉन sin, sin से sin कटेगा, cos बचेगा, काटा क्यों, मैं काटने से पहले दिखाया कर मेरे को, कॉमन लेना है, पढ़े, when the sense organ like eyes, ear, tongue, nose, skin or body is affected, मतलब स्टिमुलाई मिल गया उनको, it send message to brain in the form of, पढ़ चुके हैं ये, through sensory neurons, फिर brain analyzes the message and decide to take the action, brain then sends it out its instruction to muscles, बीच में रिले नाम आती है, लिखा नहीं इन्होंने, ठीक है, for taking action through motor nerves, the concerned body part then acts according to the instructions sent by the brain. आगे please note that, इसको काट सकते हो आप, in the processing of complicated responses both brain spinal cord are, क्या मतलब हुआ कि complicated response जो होता है which requires thinking, analyzing, interpreting, कि हमने कुछ बोला आपको प्रॉपर वो समझ आना चाहिए, उसमें ब्रेन भी काम करती है और दोनों, कॉम्प्लिकेट रिस्पॉन्स है तो इसमें दोनों काम करेंगे, बट इन द सिंपल रिस्पॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, स्पाइनल कॉर्ड अलोन इज इन्वॉल्व, क्योंकि थिंकिंग का काम स्पाइनल कॉर्ड कर सकती है क्या, नहीं, वो कौन करेगा, पीछे कौन है, पूरा पैराग्राफ, मैंने कहा प्लीज नोट दैट, काट दो, हाँ तभी तेरा स्पाइनल कॉर्ड काम करे, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा पूरा का पूरा, जो मैं थिंकिंग वाला पार्ट हो ही नहीं रहा, तो जहां सिर्फ बिना कॉमन सेंस के या बिना सोचे समझे जवाब देना है तो हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं बॉडी का, स्पाइनल कॉर्ड, जहां कॉम्प्लिकेट है कि सोचना भी है समझना भी है फिर एनालाइज करके देना है, वहां ब्रेन भी दे रहा है और स्पाइनल कॉर्ड, अगर मेरे को बॉल कैच करनी है वो हाथ से करूंगा तो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, दोनों के दोनों होंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम दोनों सब इन्वॉल्व होता है, अरे तो ब्रेन बताएगा ना एनालाइज की कहां पे आ रही है, स्पीड डिस्टेंस टाइम होगा ना, ये कैच यहाँ पकड़ो बॉल वहां गिर रही हो, बेटा एक्सपीरियंस हमारा ब्रेन कैलकुलेट करके देता है हमको, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लगता होगा, प्रॉपर ब्रेन, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर फोकस होना चाहिए, दिमाग लगना चाहिए, और कोई मुश्किल एग्जांपल दो कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन कॉम्प्लेक्स बात थी, क्या चीज, एटॉमिक रिएक्शन कैसे, देखो एक मिनट है, वो तो प्रॉपर दिमाग ही लग रहा है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, पढ़ाई में तो थिंकिंग का काम बहुत ज्यादा, एक है कि सोचना भी है समझना भी है और एक्ट भी करना है, मतलब मेरे शोल्डर के नीचे का पूरा मोटर नर्व काम कर रही है पर वो सोच समझ के कर रही है, हाँ स्पोर्ट्स में बैडमिंटन हो गया, पूल हो गया, ठीक है, अब एक जगह पानी भरा है बहुत सारा और किसी ने ईंटें लगा दी कि बंदा डूबे ना, चल चल के जाएगा, मतलब टाप के, उसमें हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमारी पूरी बॉडी का वेट बनेगा, बैलेंस होगा और सोचना ही पड़ेगा, वरना आप गलत स्टेप करोगे गिर जाओगे पानी के अंदर, तो इसमें क्या होगा, पूरी कॉम्प्लिकेट एक्शन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ह्यूमन कितने पार्ट्स हैं, 2, पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम, क्या गलत बोल दिया मैंने, एक ही बात है, उसका मतलब तो एक ही निकलता है ना, चलो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड, तो मतलब मैंने 3 बातें लिखी थी यहाँ पे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किस में आता है, और इसमें क्या आता है सिर्फ और सिर्फ
नर्व्स, इसमें कंसिस्टिंग ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, लाइक क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वाइसरल नर्व्स, सारी सारी नर्व्स आएंगी। इनको अलग से पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, ना डेफिनेशन आएगी हमारे पास। कुछ पूछना है? पूछना। ये क्या होता है? नर्व्स के नाम है। पढ़ाएंगे आगे। अभी मैंने क्या बोला? पढ़ने की ना डेफिनेशन आएगी। मिल गया आंसर? पता तो होना चाहिए। हाँ तो गूगल कर ले भाई, जो जो पता होना चाहिए वो तो तुम BQ बताता हूँ, वो तो एग्जाम में ठीक नहीं होता तुमसे। जो पक्का बोलता हूँ कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नहीं, पेरिफेरल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शुरू करें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है, कौन बताएगा? खाली इन दो वर्ड्स का मतलब, नर्व्स को छोड़ दो, खाली वर्ड्स का मतलब, ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी का मतलब, ऑटोनॉमिक जो अपने आप खुद से ऑपरेट किया, एक एक करके। खुद से ऑपरेट करते हैं ऑटोनॉमिक, और जो वॉलंटरी और के साथ सोचते हैं। ऑटोनॉमी मतलब खुद होता है, वॉलंटरी मतलब किसके साथ सोचते हैं। या किसी का ठीक कह रहे हो तुम। ऑटोनॉमिक होता है जो अपनी मर्जी से काम करेंगे, वॉलंटरी होता है इस पे डिपेंड होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो दोनों ही नर्व्स के पार्ट्स होते हैं और पूरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब मार्क करना शुरू करते हैं। ये मार्क कर लिए 1 2, ये सारे पॉइंट्स, वॉलंटरी, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। वॉलंटरी मार्क करो, विच इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल फ्रॉम ब्रेन। इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। मतलब अगर ब्रेन, बेटा ये लिखा नीचे फ्लोचार्ट के ऊपर, हाँ, अगर ब्रेन जवाब देगा तो ये एक्ट करेंगी नर्व्स, ब्रेन जवाब नहीं देगा तो ये नर्व्स एक्ट नहीं करेंगी। लेकिन ऑटोनॉमिक क्या लिखा है? विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरीली। इसको ये इनवॉलंटरीली है, ये अपने आप चल रही है। क्या हमारे लंग्स ब्रेन के, क्या हमारे लंग्स ब्रेन के कहने में चलते हैं? नहीं। हमारी आंखें झपकती हैं, पलकें झपकती हैं, नहीं रखती, वो क्या होता है? ऑटोनॉमिक होगा। हार्ट ऑटोनॉमिक होगा, ब्रेन नहीं चला रहा उसको, चली जा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नोज ब्रीथ करेगी तभी तो लंग्स चलेंगे। तो ब्रेन का क्या काम है उसमें? ऑटोनॉमिक कैसे? तो नोज को ब्रीथ करने के लिए ब्रेन कहता है, नोज अपने आप काम कर रही है, हमारी आंखें अपने आप काम कर रही हैं। तो इनवॉलंटरी ये मतलब ब्रेन पे डिपेंड नहीं है। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बॉडी के जो काम अपने आप हो ही जा रहे हैं, वो कौन से पार्ट्स में आएंगे? ऑटोनॉमिक। वो नर्व्स के कैसे रोकेगा? जैसे मैंने गले के अंदर हाथ डालेगा, हाथ को रोकेगा। अगर नोज इंडिपेंडेंट है तो मैं नोज मतलब कुछ सेकंड तक तो कुछ थोड़े सेकंड से मिनट तक जाओ ना, तो हार्ट रुक जाएगा ना। इनवॉलंटरी था ना, मतलब ये डिपेंड किसी पे नहीं था ना। क्या तेरे नाक बंद करने पे तेरा ब्रेन चला देगा हार्ट को? तो ब्रेन पे डिपेंड, ये अपने आप काम कर रहे हैं और ये नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। जब मैं सो रहा हूं, मेरा ब्रेन भी सो रहा है, तब भी ये काम कर रहे हैं। पर ये जो होंगे, ये हमारे हाथ पैर हो गए, मसल्स, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। कब? जब ब्रेन इनको जवाब देगा। ब्रेन के ऊपर डिपेंड है। ब्रेन अगर आंसर करेगा यस नो, तो ये भी यस नो ही बोलेंगे। ब्रेन यस बोलेगा, ये नो नहीं बोल सकते। इनका ब्रेन से कोई लिंक नहीं है, इनको तो काम करना ही करना है। ब्रेन काम कर रहा है। जिन लोग क्या, वो ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो पागल मेंटल होते हैं, जो उनको वो सांस नहीं लेते क्या, उनका हार्ट नहीं चलता क्या? मतलब ब्रेन डेड है तब भी वो काम तो कर रहे हैं ना बाकी काम, तो इसलिए वो अपने काम चलते रहेंगे। अब मार्क करेंगे, ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सारी नर्व्स को मिला दो, इनको भी और अपने आप जो काम करती है ऑटोमेटिक वाली और अनऑटोमेटिक वाली, सबको मिला दो, क्या बन जाएगा? अब और कुछ मार्क नहीं करना, नीचे आ जाओ। रिफ्लेक्स एक्शन एंड, ये आपका BQ नहीं है, PQ है। मस्ट BQ या PQ मतलब पक्का क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में आता ही आता है 100%। जो PQ टेस्ट में कैसे नहीं हो सकता भाई? एक तो आधे से ज्यादा टेस्ट में तुम्हारे को लीक करता हूं कि ये पक्का है, तब तुम्हारे मार्क्स ना आ रहे। लान तुम पे, ऐसा कोई टीचर होगा पहले ही बता दे कि ये मेरे टेस्ट में पक्का आएगा भाई, रट के आइयो, तब भी मार्क्स ना आए। तो साइंस के 70% क्वेश्चन तो मैंने बताए होते हैं, तब भी तुम गलत। अब यहां पे हम सीखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है,
मार्क में बाद में कराऊंगा, पहले आपको पेज पलटो। एक ये हाथ का डायग्राम बना हुआ है, हाथ का डायग्राम बना है तो है। अगर आपको एग्जाम में रिफ्लेक्स आंख आएगी तो ये पसंद करते हो कि ये पसंद करते हो? नीचे वाला ना, तो नीचे वाला ही बनाएंगे, ऊपर वाला कौन बनाएगा भाई? अभी तो खाली ये एक है, कल को चलने का बोलेगा तो चल के दिखाएगा, डायग्राम बनाएगा मैं चल रहा हूं। ये रिफ्लेक्स एक्शन में स्कूल भी तेरी तरह ही है। ये बनेगा भाई, रिफ्लेक्स आग आती है। ये पढ़ना है, कौन सा बनाया? यही बनता है, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो पहली बार मैंने देखा है, तभी तो ऐसा है। ये स्कूल से मिली जीन्स इसको। कौन सा बेटा? जीटीबी, अभी वीडियो चल रही है क्या बोलूं मैं, साइड में बोलता हूँ। 3 स्कूल है, 3 स्कूल पता ना, 1, 2 और एक 3। जीटीबी जीएचपीएस मोता सिंह, इनमें कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी चलता है इनका, ठीक है ना बेटा? ये इंटेलेक्चुअल पीपल्स है ये, ठीक है। इसकी फिगर बनी हुई है ना, ये फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। ये आपको 3 पॉइंट्स दिखे हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट किसी एक में आते होंगे ना, तीनों के तीनों। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर इस इक्वेशन के ऊपर 3 पॉइंट्स आते हैं, 1, 2 और 3। तो ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन पे आते हैं, इनमें से किसी में तो आते होंगे। तो जोन सा ऑप्शन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS, वही आंसर है। तीनों करने चाहिए, कोई 2 के 1 नहीं। पहले हाथ वाला एग्जांपल देखो, डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स पाथ विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। देखो सबसे पहले हैंड पुल्ड अवे हुआ, लेकिन हुआ क्या? सबसे पहले हॉट प्लेट को टच किया होगा, दिख रहा है सेंसरी न्यूरॉन, दिख रहा है रेड कलर का। सेंसरी न्यूरॉन ने रिले न्यूरॉन को दिया जो ग्रीन कलर की है, दिख गई। ग्रीन कलर की न्यूरॉन ने किसको दिया मैसेज? स्पाइनल कॉर्ड को दिया होगा, क्योंकि हाथ है तो स्पाइनल कॉर्ड होगा। बेटा जसकरण, शोल्डर से ऊपर के रिस्पॉन्स ब्रेन को दिए जाते हैं, शोल्डर से नीचे रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड को। तो ग्रीन न्यूरॉन आ गया, जिसको क्या बोलेंगे? रिले। रिले ने किसको बताया होगा? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने किसको जवाब दिया होगा? फिर से रिले को। फिर रिले ने किसको बताया होगा? मोटर न्यूरॉन को। उसने वापस से उसी मसल को बोला, कौन सी? आर्म्स वाली, ये वाली मसल को, कि पीछे डाले, क्योंकि हाथ उठाना फिंगर का काम नहीं है, इसका काम है, आर्म का काम है, ठीक है ना। अब इसको लेकिन जब हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम आंख बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक कॉमन बताऊंगा आपको, एक एरो बनाना है, इसके ऊपर लिखा जाएगा स्टिमुलस। अभी एक बनवा के भी देखूंगा आपसे, मैं एक अभी बनवा के देखूंगा अगली क्लास में, स्टिमुलस। फिर आपको एक रिसेप्टर का नाम लिखना है कि कौन सा रिसेप्टर है वो। यहाँ पे क्या लिखना है? किसका नाम? रिसेप्टर। नीचे लिख देता हूं मैं, उसका नाम लिखना है। रिसेप्टर कितने हो सकते हैं? 5। आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फिर ये किसको पास करा करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। तो यहां पे हमेशा क्या आएगा? सेंसरी न्यूरॉन। फिर यहां पे कौन आएगा? या तो आएगा ब्रेन या तो आएगा स्पाइनल कॉर्ड, वो आप बताएंगे, वो अलग होगा, ठीक है। फिर यहां से मोटर। इसमें एक चीज का अभी इनकम्प्लीट है, बताओ क्या कंप्लीट नहीं है? रिले। रिले कहां पे होगी? समवॉट यहां पे होगी, समवॉट यहां पे होगी। सेंसरी किसको देगी? रिले को। रिले देगी इसको, ये फिर रिले को, फिर मोटर को। सेंसरी डायरेक्टली ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट नहीं होती, ना ही मोटर नर्व। सेंसरी किसको देती है? रिले को। सुनाई दे रहा है? देखो कह रहा हूं, सेंसरी डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाती, सेंसरी यहां पे रुक जाएगी, किसको पास करेगी? रिले को। और ये भी मोटर को डायरेक्टली नहीं देती, किसको देती है? पहले रिले को, रिले आगे मोटर को देगी। ये इनके घर में नहीं जा सकते, ठीक है। हम रिले नहीं बना रहे। हाँ, ब्लड कैपिलरीज, वो आर्टरीज एंड वेन्स और ऑर्गन्स के बीच में, तो वही वाला काम है। ये लोग ना, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, वीआईपी लोग हैं, ये अपने घर में अलाउड नहीं करते किसी को। मुश्किल से तो हार्ट और ब्रेन, 2 ही तो चीजें ढंग की हमारी बॉडी में जो काम चला रही हैं, उसके बगैर तो बंदा खत्म ही है ना। अरे तुम अपनी दुनिया में कौन से मस्त हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम आज अलग ही, तुम क्या बारबी देख के तुम आज अलग ही टॉक्स हो रही है, अलग ही, मतलब मस्त चल रहा है काम इनका। मैं कहा शायद डिस्कस कर रहे हो आज कुछ देख के आए, मूवी शूवी।
ऑब्वियसली। देखने जाने वाली बेकार है, कौन देखता है? देखो दो इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज चल रही है, बारबी, ओपनहाइमर, तुम क्लास में बैठे हो। मैं बारबी से ज्यादा क्यूट हूं ना लगता है ना? देखो बारबी छोड़ के तुम यहाँ बैठे हो, देखा ही, उसने बता दिया कि खराब है। ओपनहाइमर की जरूरत नहीं है, एक कम हमारे पास है, बम फोड़ रहे हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया। वो आज अच्छा हुआ तुम मेरे को मूवी लेके नहीं गए, बम तो फूटे हैं फिफ्थ उसमें 5:30 बजे 9th क्लास में, वो उसमें एक कम का रोल भी नहीं था, उन्होंने खुद ही फोड़ दी अपने आप। एक कम चुप बैठा, वो हैरान, मैं इसको बता, मैं एक कम देख तू क्या करता है, ये देख तू अपनी मिरर देख। तूने एनालाइज किया क्या होता है टॉर्चर? कुछ भी करी जा, ये तो था ओए होए गिवन नहीं लिख पा रहे भाई। वो 4 क्लास होगी मेरे को सिखाते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएसी एक ही बात है, फिर वो कह रहे हैं सर बुक में तो एबीसी लिखा है, बीएसी क्यों लिख रहे हो? मैं को इतनी थोड़ी करते थे यार। तू मिला डियोस से? वो मिस कर रहा है कि कौन है जो हर क्लास में नाम लेते तुम। बेटा ये वीडियो डियोस देखेगा। लंबा सा है, चौड़ा सा अभी पॉज नहीं हुआ, मैं साइड हुआ खाली। 10 फुट डाले साइड को, लंबा चौड़ा। चलो एडिट कर दूंगा, चिंता मत करो। एकदम आईक्यू तो हाई है उसका। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। फिर मोटर न्यूरॉन के आगे आपको यहाँ पे एक इफेक्टर का नाम लिखना है। दैट कैन बी अ मसल, दैट कैन बी हेड, दैट कैन बी आर्म्स, दैट कैन बी फुट, कुछ भी हो सकता है। उस इफेक्टर का नाम आप फिलअप करोगे, लेकिन ये जो मैंने फिल किया ये हमेशा सेम रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो रिस्पॉन्स भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या रिस्पॉन्स है। मसल भी हो सकता है, इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख लो, ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ रहा है, लिखना तो होता ना। अब अभी इसी हॉट का देखते हैं। अगर हॉट प्लेट को मैंने टच किया तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है हीट, या हॉट प्लेट दोनों लिख सकते हो। रिसेप्टर कौन है भाई साहब? यहां पे सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन के नाम आ सकते हैं, हैंड हुड नहीं लिखना, ठीक है ना? मैंने बोला रूट तो रूट ही लिखा, रूट हेयर नहीं लिखना, तो हैंड नहीं लिखना, स्किन ही लिखना है। अब कब कब सर हैंड पे तो हेयर्स है, फिंगर्स है, ऐसे नेल्स भी हैं, ऐसे नहीं, स्किन आगे। तेरे को देख नहीं रहा मैं, ऐसे ही बोला था मैंने, नॉर्मली बोला था, नॉर्मली। तू मेरे को क्यों देख रहा है? अब कौन आएगा यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कौन आएगा? आर्म मसल। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? छोड़ दे। ब्रेन ने क्या बोला? छोड़ो, फटाफट छोड़ो। क्या करोगे? लिफ्टिंग द आर्म या हैंड। समझ आया? एक मैदू बना के दिखाओगे, कॉपी तो होंगी नहीं। चलो एक काम करो ना, छोड़ो, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, तुम मेरे को आंसर दोगे। ग्रुप आंसर नहीं होगा, सारे आंसर एक कम और गुरंश देंगे। 1-2 आरुष भी देगा, आरुष के आंसर बढ़िया बढ़िया होते हैं। चलो अब स्टिमुलस है, मैं जा रहा था, कुत्ता भौंक गया पीछे से। अब बताओ स्टिमुलस। मैंने तभी आरुष का नाम लिया था। वो तो यहाँ आएगा ना। जब कुत्ता भौंका तो मेरी आईज ने देखा कि सुना? देखा भी तो सही। मैं जा रहा हूँ, पीछे कुत्ता है, आगे मैं पीछे कुत्ता भौंका, पहले कौन देखेगा? फिर पहले स्टिमुलस मेयर बताएगी, कुत्ता भौंका तो स्टिमुलस क्या है? डॉग बार्क। रिसेप्टर बताओ। ईयर। डॉग बार्क देखते हो? क्या कह रहा है? कुछ बोला? अच्छा, ईयर होगा, सुनेंगे। बार्क सुनाई देती, बार्क देख सकते हैं हम। आगे ब्रेन। मोटर न्यूरॉन के आगे लेग्स हो गए, या तो भागोगे, या हेड होगा,
कि मुड़ के देखोगे, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने क्या रिएक्ट किया। नेक, लेग्स, रन नहीं करते, कुत्ता पीछे पड़ जाता है भाई। जो भागता है उसी को काटता है। वॉक अवे होगा, साइड हो गया हम। नहीं वो नहीं लिखना। हाँ, डॉग बार्क, ईयर, ब्रेन, हैंड्स, किस द डॉग, वो नहीं लिखना। हाँ वो नहीं करना, वो ओनली फॉर डॉग। नीचे अगर लिख सकते हो, ये हर एक का अपना रिस्पॉन्स होगा। नीचे कंडीशन, आई एम अ डॉग लवर। किल, भाई तू साइको है क्या? किल, किल, मर्डर है। सही बात है, किल, सीधा किल। अगली बार स्केल नहीं होगा, यहाँ पे तीर होगा, तीर कमान। डाउट किसने पूछा? किसने पूछा जल्दी बताओ। अरे डार्ट गेम खेलेंगे। आज से डाउट है, ये ले पहले खा। किल, चक्कू। अरे भाई ये पूरी कमी दूर कर रहा है उसकी। चलो अब कोई रिस्पॉन्स और स्टिमुलस बताओ, फिर छुट्टी करते हैं। मजे मजे का पढ़ाई हो जाती है ना। स्टिमुलस बताओ कुछ बढ़िया सा। वो तो हो तो गया, अभी रहने दे यार, कुछ खाना पीना मैंने। नहीं वो भी एक स्टिमुलस है, ऑब्वियस बात है, पर वो इनको डॉक्टर नहीं बनना ना। अरे इनको डॉक्टर नहीं बनना। एक मिनट सर, करंट वाले। अरे एक बच्चा बोल रहा है कुछ। कार क्या? तो हो तो गया डॉग। वो उसी तरह से आ जाए, लगभग सेम ही आ जाएगा। हाँ वो हॉट प्लेट की तरह ही हो जाएगा, छोड़ेगा ही। ब्रेन क्या बोलेगा? हाँ कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल इज गुड। यहाँ पे देखो एक ब्राइट लाइट वाला बना दिख रहा है राइट साइड पे। पहले वो पढ़ लो एक बार, ब्राइट लाइट की गाड़ी से एक ब्राइट लाइट आई, दिख रहा है बेटा लेफ्ट उधर पेज पे। एक आग वो चेक कर लो, फिर मैं बनाता हूँ। फिर वो कौन सा कहा था अभी ने, कैचिंग द बॉल, वो करते हैं फिर। हाँ तो करेंगे ना हम। तो क्वेश्चन है कैचिंग, अरे क्वेश्चन द कैचिंग द बॉल है, तो कैच कर रहे हैं तभी तो क्वेश्चन है। बॉल सिमुलस ना, कमिंग, बॉल कमिंग। फील्डिंग क्यों कर रहे हो जो बॉल कैच नहीं कर रही तुमने? बेटा देख दो बातें होंगी, तू स्टिमुलस लेके कैच कर ले, वरना विराट कोहली गालियां देगा। इससे अच्छा तो कैच ही कर ले, ठीक है ना। जल्दी से पहले ब्राइट लाइट देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या था? ब्राइट लाइट आई मेरी आंखों में। रिसेप्टर कौन है? आए। फिर ब्रेन के पास गई बात, ब्रेन ने क्या बोला? सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ, पूरा डिटेल में चला गया वो। आगे हम आइरिस, प्यूपिल, प्यूपिल स्ट्रिंग, मतलब वो ब्राइट लाइट में स्ट्रिंग। अगर डिम लाइट होगी तो प्यूपिल एक्सपैंड। अब हाँ गुड, तीर नहीं है मेरे हाथों में। हम आँख बंद कर ले, खोले ना। हाँ तो वही हो सकता है, पर अभी ब्राइट लाइट पड़। अगर ब्राइट लाइट का मतलब ये नहीं कि पूरी हाई बीम लाइट पड़ रही है, तेज रोशनी कमरे के अंदर है, कब तक आँख बंद करके रखेगा? तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ा था हमने? प्यूपिल श्रिंक होता है ह्यूमन आई में। और जब तेज लाइट होती है प्यूपिल श्रिंक हो जाता है, लो लाइट होती है तो प्यूपिल, हाँ नहीं बोर्ड तक जाएंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा अब कैचिंग द बॉल पे छुट्टी। कोई स्टिमुलस आया दिमाग में? वही मेरे को अच्छा लगा रिएक्शन। कुछ बड़ा कीड़ा वाला है, खतरनाक सा है बड़ा, जो ग्रुप में बता नहीं सकते। कैचिंग द बॉल, स्टिमुलस क्या होगा? बॉल कमिंग टुवर्ड्स अस। बॉल आ रही है तो स्टिमुलस हुआ। बेटा बॉल आएगी तभी कैचिंग की पोजीशन लोगे ना, कि बॉल आएगी ऐसे खड़े हो गए, कभी तो आएगी। बॉल कमिंग तब हम पोजीशन लेंगे, हाँ आगे आगे। मेरी तरफ आएगी तो मैं अलर्ट होऊंगा, उसकी तरफ आएगी फिर क्यों अलर्ट होऊंगा? उसके ओए भाई मैं भी ऐसे खड़ा हूँ, क्या पता तेरे पास से मेरे पास ना आ जाए। सर इसकी मैं बताऊं पूरा? हाँ बता। रिसेप्टर आई, वेरी गुड, ब्रेन, वेरी गुड। आईज, शोल्डर के ऊपर आईज, हैंड, भाई मैंने दोनों लिखे हैं। बेटा आगे पीछे मूव नहीं करेगा,
हैंड भी होंगे, लेग्स भी होंगे, मसल्स होंगे ये पूरा लिखना है, हैंड्स एंड लेग्स मसल्स। पर कहाँ के मसल्स? पूरी बॉडी में बहुत सारे मसल्स है ना, हैं? वो लिख लेना। कर बना पाओगे ऐसा? अगली क्लास में कॉपी में एक बनाने को बोलूंगा, सबकी कॉपी चेक होगी। फर्स्ट रो का अलग स्टिमुलस होगा, सेकंड रो का अलग होगा, थर्ड रो का अलग होगा। नहीं चीटिंग कर लोगे तुम, ऐसे कुछ अलग अलग करते हैं। इतना स्टिमुलस लेके कहाँ से लेके आऊं मैं? चलो 5-6 ढूंढेंगे, 3 ऑल्टरनेट कर देंगे ना। तेरा ये है जिस ऑड इवन कर देंगे, 2 स्टिमुलस बनाएंगे ऑड इवन करके, या 2 या 3 बना देंगे। ठीक है, आप बना के दिखाएंगे। कुछ समझ आया 50%? क्योंकि चैप्टर के बीच में ज्वाइन किया ना, थोड़ा मुश्किल होती है उसमें, तो स्टार्टिंग से करा दूंगा तेरे को वीडियो से। ठीक है ना, ऐसी वीडियो बनती है।